एजाज सैयद साहब, आपने तीनों तजियाकारों की राय जानी है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मामले पर? किसका फ़ायदा, किसका नुकसान? मुबशर, मेरे ख्याल में जो फ़ायदा नुकसान की बात हो रही है वो तो अपेरेंटली नुकसान उसी का होगा जिसकी हुकूमत गुज़िश्ता 15 साल से है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मेरे पास इस वक्त मुबशर ये 2018 के जो आम इंतखाबात हैं, इसका जो पहला नोटिफिकेशन हुआ था, यानी कि ज़िमनी इंतखाबात से हटकर जो पहला नोटिफिकेशन हुआ था नताइज का, ये पहला नोटिफिकेशन है। और अगर अगले इंतखाबात को पिछले इंतखाबात के नताइज की रोशनी में देखने की कोशिश करें तो क्या मंजरनामा बनता है, मैं आपको थोड़े से फिगर्स बताना चाहूँगा। जो इंतखाबात हुए उसमें 2018 के, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध से उसके पास नशिस्तें थी 16, जो पहले नोटिफिकेशन के मुताबिक। बाद में ज़िमनी इंतखाबात हुए, फिर फिगर्स चेंज हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरे सिंध में कोई एक नशिस्त भी नहीं थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 36 कौमी असम्बली की नशिस्तें थी। अब आ जाए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ, तो GDA की 2 नशिस्तें थी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की 6 नशिस्तें थी। अब जो 16 नशिस्तें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसके ऊपर तनाज़ा रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती रही कि ये हमारी सीटें थी, जो इस्टेब्लिशमेंट ने PTI को दे दी, जबकि MQM का ये कहना है कि ये जो नशिस्तें थी दरअसल MQM की थी, लेकिन सेंट्रल पंजाब में चूंकि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है वो नून लीग को काबू नहीं कर पाई थी और सेंट्रल पंजाब के रिजल्ट्स खराब हो गए थे। इस वजह से एट दी 11th आवर जो RTS बैठा था, उसका नुकसान जो है वो सिंध में हुआ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को। इस हवाले से रिसेंटली मेरी मुस्तफ़ा कमाल जो हैं उनसे बात भी हुई और उनका ये ऑन दी रिकॉर्ड मौक़िफ़ है कि जो RTS उधर बैठा था सेंट्रल पंजाब में नून लीग को कंट्रोल ना कर पाया था, उसका जो नुकसान है वो सिंध में हुआ MQM को। तो असल लड़ाई, अगर बुनियादी लड़ाई देखी जाए तो ये इन बुनियादी 16 नशिस्तों के ऊपर है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी साल 2018 के इंतखाबात में। वो कैसे थी, वो RTS बैठा था नहीं बैठा था, एक अलग डिबेट है। अब नजरें हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की इन 16 नशिस्तों के ऊपर कि वो ये चाहते हैं कि 16 जमा 6 हम ये नंबर जो है वो क्रॉस करें, यानी कि 22 से नंबर क्रॉस करें सीटों का, यानी कि MQM की जो नशिस्तें हैं अगले आम इंतखाबात में वो 22 से क्रॉस करें और 16 जो PTI की थी वो उनके पास आए। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये जो 16 बुनियादी नशिस्तें थी ये उनके पास आए, और मुस्लिम लीग नून के सरबराह जो हैं नवाज शरीफ, उनको ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने अगर इत्तेहाद बना लिया जाए सिंध के अंदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को 1-on-1 मुकाबला करना पड़ जाए तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का जीतना जो है वो मुश्किल हो जाता है। आपको पता है कि कल अभी सिंध में इन्होंने तैनात किया है बशीर मेमन को, जो साबिक DG FIA हैं, नून लीग वालों ने उन्हें एडवाइज़र तैनात किया है, नून लीग में तैनात किया है। कल नवाज शरीफ साहब से इनकी मुलाकात भी हुई और आज MQM के वफद की मुलाकात हो गई PMLN के साथ। ये जो PMLN के साथ MQM के वफद की मुलाकात हुई है ये आज की तय नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग पहले की थी। जो भट्टी साहब ने कहा कि ऐसा लगता है, ये ऐसा लगता नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त है। जो इसहाक डार हैं उनके साथ MQM के जो रहनुमा हैं उनका बड़ा पुराना लॉयजान है और ये जो हुआ है अभी आज जो आप देख रहे हैं इसका होमवर्क काफी पहले से है, और ये जो काफी पहले है ये पिछली दौरे हुकूमत है, जो इत्तेहादी जमातों का दौरे हुकूमत था शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जब वो वज़ीर आज़म थे। तो अब लग ये रहा है कि नून लीग कोशिश ये करेगी कि वो अपना हिस्सा ले, MQM ज़ाहिर है ये कोशिश करेगी अपना हिस्सा ले। नून लीग को ये भी बताया गया है कि पिछले आम इंतखाबात में गो के नून लीग के कोई खास उम्मीदवार सिंध से नहीं खड़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद 44,000 वोट लिए गए हैं। और साथ ये भी बताया गया है कि जो पीपल्स पार्टी है उसके जो मजमूई वोट हैं उनका उनसे तकरीबन 2-3 लाख वोटों का फर्क है जो दूसरे नंबर पर उनकी अपोजिशन है उनका।
तो अब मुकाबला जो है वो सख्त है, इसमें कोई शक नहीं है। लगता यही है कि नून लीग की जो हवा चल रही है, जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनकी एक बज़ाहिर अंडरस्टैंडिंग हुई है और जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, उस हवा का जो असर है वो अब सिंध में भी आना शुरू हो गया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो MQM का इत्तेहाद है, उसी सिलसिले की एक कड़ी।